फ्रेंड्स, आज 2 नवंबर 2020 है और आज आपकी विषय हिंदी में दो बैलों की कथा टॉपिक की वर्कशीट को शामिल किया गया है। तो बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें हम लोग दो बैलों की कथा जो हमने पार्ट पहले भी पढ़ा है उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। बच्चों, ये पार्ट जो है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है और हमको पता है इस पाठ में किस तरह से दो बैल हीरा और मोती, उनके प्रेम, उनके साहस, उनकी हिम्मत के बारे में प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमको वर्णन किया है। तो बच्चों, देखते हैं आज की वर्कशीट संख्या आज की 50 है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट संख्या 50, 2 नवंबर 2020। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ हम हमारा नाम लिखते हैं और यहाँ हमारे कक्षा अध्यापक का नाम लिखते हैं। देखिए बच्चों, आपको पिछली वर्कशीट में बताया गया था कि हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण पाठ हैं उनको हम रिवीजन कर रहे हैं और उन्हीं महत्वपूर्ण पाठों में से बहुत ही अच्छा पाठ है दो बैलों की कथा, जिसको लेकर के अमूमन परीक्षाओं में प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, गद्यांश दिए जाते हैं, जिनमें से फिर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब दोनों बैलों को और झूरी का जो साला है वो ले जाता है हीरा और मोती को, तो किस तरह से वो लोग वहाँ से संघर्ष करते हुए और वापस आ पहुँचते हैं अपने पुराने मालिक के पास, झूरी के पास। झूरी जब प्रातःकाल यानी कि सुबह सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी यानी कि जो उनका चरने का एक स्थान होता है जहाँ उनको खाना डाला जाता है। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराब जो उनका रस्सा होता है वो लटक रहा है। कीचड़ में घुटनों तक कीचड़ में पैर सने हुए थे। आंखों में विद्रोह में स्नेह यानी कि प्यार झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, यानी कि वो बहुत प्रसन्न हुआ, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, यानी कि जो झूरी था वो भी उन बैलों को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ, दौड़कर उन्हें उसने गले लगा लिया। प्रेमालिंगन यानी कि प्रेम से किसी को बाहों में भर लेना, तो इस तरह से वो जाके झूरी उनसे लिपट गया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, यानी कि आसपास के जितने भी लोग थे वो वहाँ पर जमा हो गए थे। तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी, यानी कि गांव के लोग वहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए और बड़े ही कौतूहल से, बड़े ही आश्चर्य से लोग बातें कर रहे थे, स्वागत कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे कि बड़े ही अच्छे बैल हैं भाई, इतनी दूर से और अपने मालिक के लिए दौड़कर कितने संघर्ष करके भी जो लोग वापस आ गए, कितना प्यार करते हैं अपने मालिक से। बाल सभा ने निश्चय किया, बाल सभा यानी कि बच्चों की सभा ने, बच्चों ने सबने मिलकर निश्चय किया कि भाई दोनों जो पशु हैं दोनों, उनको तो अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट देना चाहिए इन्हें। कोई रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, तो इस तरह से सभी लोगों ने उन बैलों का कुछ ना कुछ दे करके और स्वागत किया। तो देखिए, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। बहुत ही इजी है। प्रस्तुत गद्यांश जो है आपका, तो देखिए प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा और लेखक कौन है इसके, प्रेमचंद जी, ठीक है। प्रातःकाल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा, प्रश्न नंबर 2 का आंसर देखिए। क्या देखा उसने कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं।
दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। प्रश्न नंबर 2 का आंसर लिख देंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया था? बाल सभा ने, बच्चों ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? तो बैलों की आंखों में। तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगा और क्यों? तालियां बजाकर बैलों को स्वागत करने लगा और क्यों? तो तालियां बजाकर कौन स्वागत कर रहा था? गांव के लोग, लड़के। देखिए क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये घटना अभूतपूर्व होने पर भी महत्वपूर्ण थी। प्रश्न नंबर आपका 4 हो जाता है। सॉरी, प्रश्न नंबर 5। देखिए आपका प्रश्न नंबर 5 है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मास्क पहने और सुरक्षित रहें। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। गुड बाय, टेक केयर।